देश का सबसे चुप रहने वाली एजेंसी अब सुर्खियों में है। वजह है उनका नया बॉस, नाम है पराग जैन। अब ये नाम सुनते ही शायद आपके मन में कोई चेहरा नहीं आया होगा, ना किसी इंटरव्यू की याद, ना किसी फोटो की। यही तो खासियत होती है रॉ के अफसरों की। खामोश रहते हैं मगर काम ऐसा करते हैं कि पूरी दुनिया हिल जाती है। अब जरा सोचिए, जब रॉ जैसी खुफिया एजेंसी का चीफ बदले तो मामला कितना बड़ा होगा। और इस बार जो शख्स इस पोस्ट पर आया है उसका रिकॉर्ड कड़क है। ऑपरेशन सिंदूर में जो प्लानिंग की गई थी उसमें पराग जैन की भूमिका को क्रिटिकल बताया गया है। तो बात सीधी करते हैं, पराग जैन आखिर है कौन? ये है 1989 बैच के आईपीएस अफसर, कैडर मध्य प्रदेश। कहने को आईपीएस है मगर पिछले कई सालों से खुफिया दुनिया में सक्रिय हैं। आईबी से लेकर रॉ तक के मिशन में इनका रोल रहा है। खास बात यह है कि ये हर उस जगह तैनात रहे हैं जहां भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी तय होती है, चाहे वो दिल्ली का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हो या फिर विदेशी मिशनों का गुप्त कार्यालय। अफसरों के बीच इनकी पहचान एक ऐसे ऑफिसर की है जो कम बोलते हैं, ज्यादा सोचते हैं और सबसे आगे एक्शन लेते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिर रॉ क्या करती है। देश के बाहर जो कुछ भी हमारे खिलाफ चल रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो, दुश्मन देश की साजिश हो या फिर कोई बड़ा कोऑपरेटिव जासूसी मामला हो, रॉ वहीं सक्रिय रहती है। अमेरिका के CIA या रूस की FSB जैसे दुनिया की सबसे टॉप एजेंसियों के बराबर है ये रॉ के अफसर ना तो अपने नाम से जाने जाते हैं, ना सोशल मीडिया पर होते हैं। इनका काम बस एक लाइन में समझते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए बिना चर्चा के हर मोर्चे पर तैनात। और अब रॉ की कमान ऐसे अफसर के हाथ में दी गई है जो खुद भी परछाई की तरह रहते हैं, पराग जैन। अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। ये वो गुप्त मिशन था जिसका खुलासा आज तक पूरी दुनिया में पूरी तरह से नहीं हुआ है, मगर खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा रणनीतिक ऑपरेशन था जिसमें भारत ने अपने दुश्मन देश के टेरर फंडिंग की रीढ़ तोड़ दी। इसमें साइबर मॉनिटरिंग से लेकर ह्यूमन इंटेलिजेंस तक हर हथियार का इस्तेमाल किया गया था और इसके सबसे अहम ब्रेन माने गए थे पराग जैन। इन्हीं की अगुवाई में रॉ ने उस मिशन को लॉन्च किया था जो दुनिया के सामने कभी पूरी तरह आया ही नहीं, मगर जिसका नतीजा आज भी सरहद पर हलचल मचाता है। अब ये मत समझिए कि रॉ सिर्फ बॉर्डर के पार ही काम करती है। इस एजेंसी का नेटवर्क दुनिया के हर उस शहर में फैला है जहां भारत के खिलाफ एक भी साजिश पनपती है। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, काबुल, बीजिंग से लेकर छोटे छोटे अफ्रीकी देशों तक रॉ के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बाकी एजेंसियों के पास 1 महीने बाद पहुंचती है। और अब सिर्फ इस नेटवर्क की कमान ऐसे अफसर के हाथ में गई है जो ना सिर्फ साइलेंट है बल्कि स्ट्रैटेजिक भी है। पराग जैन की सबसे बड़ी खूबी ये मानी जाती है कि वो ऑपरेशन के बीच कभी भी भावुक नहीं होते। वो ना फालतू प्रेशर में आते हैं, ना किसी मंत्री अफसर की चमचागिरी करते हैं। और यही कारण है कि उन्हें रॉ जैसी पावरफुल एजेंसी की कमान दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि सैमंथ गोयल रॉ के चीफ थे जिन्होंने कई मिशन लीड किए थे। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में बालाकोट स्ट्राइक से लेकर चीन बॉर्डर पर हालिया तनाव तक अब बटन पराग जैन के हाथ में है। पराग जैन के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि रॉ अब साइबर ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशंस में सबसे आगे रहेगा, क्योंकि आज का दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर बंदूक नहीं चलाता, वो लैपटॉप से भी देश पर हमला करता है। चाहे ड्रोन के जरिए नशा भेजने की बात हो या फिर डिजिटल अकाउंट्स के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की। रॉ अब हर उस मोर्चे पर लड़ेगी जो आम लोगों की नजरों से छुपा हुआ है और इसमें पराग जैन जैसे टेक सेवी अफसर का होना गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं रॉ का चीफ बनना मतलब भारत के लिए साइलेंट गार्जियन बन जाना, ना कोई लाइमलाइट, ना कोई क्रेडिट, बस 24 घंटे निगरानी और प्लानिंग। और पराग जैन के रिकॉर्ड को देखते हुए इतना तो साफ है कि वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह फिट है।
कहते हैं ना, असली योद्धा वही होता है जो लड़ जाए और उसे कोई जाने भी नहीं। पराग जैन अब उसी योद्धा के सेनापति हैं, एक ऐसे कमांडर जो ना लाइमलाइट चाहता है ना ताली चाहता है, उसे बस देश की फाइलें पढ़नी है और हर दुश्मन की फाइल बंद करनी है। रॉ के नए चीफ को सलाम है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी है इस रहस्यमयी सफर के लिए जो इतिहास बनाता है पर कभी इतिहास में दर्ज नहीं होता। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।